हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। और आज का जो वीडियो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे पहले वीडियो से। और जैसे कि हम बात करके गए थे वैसे ही हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि अब हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना होगा। और बहुत ज़्यादा लेवल्स का यानी जो प्राइस है ऊपर नीचे की उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर जो इस तरीके से ये लास्ट मूव आया है फ्राइडे के दिन, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा फॉल आया है निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट के करीब, उसकी वजह से सारे स्टॉक्स में 4-4% 5%, किसी के अंदर 8-9% का भी फॉल आया है। तो अब हम ये सब चीजें देखेंगे, कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या सिनेरियो बन सकता है, अब हम वो देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या सिनेरियो हो सकता है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में जब हम वेडनेसडे थर्सडे के दिन बात करके गए थे, हम यहाँ पर इस कैंडल पे थे। और यहाँ से अब मैंने आपको ये कहा था कि एक बार हम 17,000 के नियर इजीली आ सकते। वो लास्ट वीडियो आपके पास है, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने कहा था कि अब हम 17,000 बहुत ज्यादा हमें आना रहा तो 16,800 यहाँ तक हम आ सकते हैं। और हमने देखा कि थर्सडे तो ऊपर की तरफ गए हम थोड़ा, लेकिन ये थी यहाँ थर्सडे थोड़ा ऊपर गए, लेकिन फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई और सीधा वहां से हम नीचे चलना स्टार्ट हो गए। और लो तो हमने 17,000 के नियर ही मारा और क्लोजिंग भी एकदम उसके आसपास हुई, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे तो क्लोजिंग हुई है हमारी। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, क्या हो सकता है, अब हम आगे के वीक जो हमारे बच्चे हैं उसमें हम कैसे वर्क करें। तो पहला केस कि जैसे हमें चार्ट अभी दिख रहा है उसके हिसाब से ये जो एक कैंडल अभी बनी है, अगर ऐसा होता है कि मैंने तो आपसे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम आ सकते हैं 16,750 या 800 तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी इतनी ज्यादा नहीं है। यानी ये आया बहुत स्पीड में, बात एकदम सही है, लोगों का कहना भी है, बाहर तुम मार्केट में सुन रहे हो सब कि अब निफ्टी इतना गिर जाएगा, ये हो जाएगा। वो बात की बातें हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी चार्ट है वो है यहाँ तक, जो इसका सपोर्ट जोन है 16,700, आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए। अगर आपको दिखता है कि 750 700 के नीचे भी ये जाना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो मैं कह रहा था आपको, मैंने ग्रुप में भी कहा कि हम टाइम वाइज करेक्शन में चले गए, लेकिन ये टाइम वाइज करेक्शन में नहीं जाना चाहते। ये मार्केट है, उसकी मर्जी। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये टाइम वाइज करेक्शन में गया है, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ये 2-3 दिन उठ गया, लेकिन फिर ये गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर ये नीचे डाउनफॉल कंटिन्यू होता है तो ये डाउनफॉल की जो प्राइस है वो अब रहेगी 15,900 और ज्यादा से ज्यादा 15,400। ये मोटा मोटा अगर बहुत ज्यादा आना चाहे तो, वरना मुझे तो नहीं लगता। और अगर आ भी गया तो 16,000 से नीचे तो ये शायद ही जाए। फिर भी हम देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे अच्छे से। क्योंकि अभी ये जो जिस जगह पर है यहाँ से इसको एक जो अच्छा बेस्ट सपोर्ट है वो है 16,600। अब हो सकता है कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो भी 100-200 पॉइंट का डाउनफॉल बता रही है, तो हम कल गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर देखेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस होता है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, यहाँ पर ये हमें डाउनफॉल दिख रहा है, ये लास्ट के 5 मिनट है। ये पूरा यानी 5 मिनट यहाँ से, एक्चुअली ये लास्ट के कुछ मिनट से, मतलब यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ पे हम गैप डाउन ओपनिंग हुए और यहाँ से पूरी इतनी ट्रेडिंग हुई, लेकिन ये डाइवर्जन बन गए यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर डाइवर्जन बने हुए। अगर ये डाइवर्जन नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं होते हैं, मतलब इस तरफ डाउनफॉल नीचे नहीं आता है ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर खींच के लेके आ जाएगा। और जो इसको करेक्शन, जो प्राइस की करेक्शन इसको बाद में करनी थी वो कल ही कर देगा, 1-2 दिन में। कल पकड़ लो, 1-2 दिन और आगे ज्यादा पकड़ लो। ज्यादा से ज्यादा कौन सा लेवल है हमारा, 16,700 750। यानी अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो वहां से
और थोड़ा 100 पॉइंट नीचे गिरता भी है तो हमें कोई इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है। उसके बाद हम सेकेंड हाफ पे इसका ध्यान देंगे कि जो मार्केट का सेकेंड हाफ है उसमें क्या गेम प्ले होता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसमें क्या रोल होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट के अंदर डाइवर्जन बने तो वो डाइवर्जन को हम देखते हैं कि कहाँ तक वो कंटिन्यू होते हैं, कहाँ तक नीचे निफ्टी आती है। अब कल ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी नीचे आ जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, मार्केट है, होने को तो कुछ भी होता है, हमें अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ ध्यान देना है और दोनों तरफ बेहतरीन तरीके से अपनी नजर को रखना है और एकदम प्राइस को लेकर चलना है कि प्राइस किधर जा रही है, देखना एकदम ठीक तरीके से। क्योंकि निफ्टी ऐसे पोजीशन पर है कि यहाँ से अगर ये ज्यादा गिर गया तो फिर स्टॉक्स के अंदर बहुत भयंकर फॉल आएंगे, इसलिए हमको बहुत ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर ध्यान देना है। अब अगर कल ऐसा होता है कि एक बार ऊपर की तरफ खुल जाए, जिसके चांसेस तो शायद अभी कम है, लेकिन अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर तो सीधा ऊपर खींच के लेकर चल जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती, हम यही आसपास खुलते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर आ रहे, तो फिर ऐसा समझ लिए 16,700 का लेवल अगर सपोर्ट सस्टेन हो गया, मतलब ये पूरी लेग की करेक्शन यहाँ खत्म। वहां से फिर वो नीचे जाने के चांसेस उसके सिर्फ 5% बच जाएगी। प्रोबेबिलिटी 100% हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ तो रहता ही है, लेकिन सिर्फ 5 to 10% उसके चांसेस रह जाएंगे कि वहां से भी नीचे जाएगा। क्योंकि ये जो लेग है ये लास्ट लेग है इस पूरे करेक्शन की, यानी यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है करेक्शन, सॉरी पूरा करेक्शन नहीं, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है उसका ये लास्ट लेग है। वो होना यही खत्म हो जाना चाहिए था वैसे, लेकिन उसने एक और लेग आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ तक तो क्या होगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा मार्केट है। वो जो करेगा हमको सिर्फ उसके पीछे फॉलो करना है प्राइस को यहाँ तक। अब इसके अंदर स्टॉक्स में क्या होगा, ये एक हमको बहुत जानना है। स्टॉक्स के अंदर ऐसा है कि अब कितने स्टॉक्स मैं आपको जो बता रहा हूँ लास्ट वीडियो में भी, आज में मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा। हम ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान देंगे जहां पर हम एकदम कम क्वांटिटी और एकदम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा जहां पर अच्छा है, फेवरेबल है, उन स्टॉक्स को देखेंगे। ज्यादा स्टॉक्स में जाना नहीं है। और अपनी जो पोजीशन है, अगर आपको दिखता है कि हाँ मंडे के दिन मार्केट ये लेवल को सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। इस लेवल को अगर मार्केट सस्टेन करता है, और ये दो लाइन बना देता हूँ 900, ये 16,900 एंड 16,700, इसके अंदर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है इस दो लाइन के अंदर, और आपको दिख रहा है कि घूम के ऊपर आ रहा है, और नेक्स्ट वीक में अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई तो समझ जाओ ये पूरी करेक्शन यहाँ की खत्म। फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो उसके दो केस है जो हम वेनसडे के दिन बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा भी आपको बता देता हूँ। पहला लेवल है ये 17,600 और दूसरा लेवल है 18,100। ये दो लेवल पर ऊपर की तरफ वो जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं ऊपर जा रहा है तो कि ये इसको हाई को नहीं काटेगा, ये सब हम वेनसडे के दिन डिस्कस करेंगे। और एक बात कि अब ये जो करेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि ये जनवरी तक भी खत्म नहीं होगी, यानी जनवरी एंड तक भी खत्म नहीं होगी। ये जो फॉल आया है पूरा इतना बड़ा, उससे ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि अब ये करेक्शन जनवरी के एंड तक भी खत्म नहीं होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है। अब 10% होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। तो ये एक निफ्टी का एनालिसिस है। मैं सॉरी, तो अब हम चलते हैं स्टॉक्स पर। हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, देखते हैं स्टॉक्स के अंदर कैसा एनालिसिस हुआ, किस तरीके से काम हुआ, उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कितना इतना बड़ा फॉल आया है इसके अंदर, ये करेक्शन यहाँ से एक्चुअली, ये यहाँ से आपको दिख रहा है 550 से अप से डाउन, लेकिन एक्चुअल जो करेक्शन है वो यहाँ से, ये ए, ये बी और ये सी नीचे की तरफ बना रहा है। अब ये जो स्टॉक है इसके अंदर जो ये एक कैंडल बनी है, तो अब ये आपको इस लेवल पर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है 398, या उससे और थोड़ा नीचे आप पकड़ लो
380-85 तक। ये लेवल पर अगर आपको ये स्टॉक मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट बाइंग स्टॉक हो जाएगा हिंडल्को। और वैसे ये मैं इसके पहले भी कहा हूं कि जितने मेटल सेक्टर के चार्ट्स है उन्हीं में इसका चार्ट सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के इसके जो टारगेट्स है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जो इसके अपसाइड्स है यानी जो इसके करेक्शंस होते हैं, यानी ये जैसा भी चल रहा है यानी ये अप डाउन एक्शन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी इसके बहुत अच्छे है चार्ट के हिसाब से। अब वो एक बार यहाँ तक इस 200 की ईएमए को टच करेगा, उसके बाद यहीं पर वो करेक्शन खत्म करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अंदर भी देखो ऑलमोस्ट ये उसके इस लेवल तक आ गया। हाँ मतलब 605 600, इसके पहले मैंने स्टॉक डिस्कस नहीं किया क्योंकि स्टॉक सब करेक्शन में थे। जो स्टॉक करेक्शन ही करने वाले हैं तो उसका डिस्कस इतना ज्यादा करके कुछ फायदे की बात है नहीं, तो उसका क्यों डिस्कस किया जाए। अब हमको लग रहा है कि हाँ इसकी करेक्शन नियर टू एंड है। अगर आपको कल ये इस लेवल पे मिल जाता है 610 605, बहुत अच्छा, लेकिन इसका आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, वो है 580। 580 के नीचे अगर ये स्टॉक जाते दिखता है तो फिर आपको इसको सेल कर देना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको बेच देना है। इसी तरीके से टाटा स्टील, टाटा स्टील हाँ इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट एंड है। मतलब हाँ यानी ये जो जगह पे अभी खड़ा है, मतलब हाँ ये ज्यादा से ज्यादा अगर गिर गया तो यहाँ तक 1049, और 1045 या 40 तो इसका स्टॉप लॉस ही है। 1040 तो इसका स्टॉप लॉस ही है। अगर ये यहाँ तक अभी आ जाता है और मिल गया आपको बाय तो आप बिंदास इसे बाय कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट पाएंगे। क्योंकि अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि देखो ये कहाँ से यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ये एक्चुअल करेक्शन यहाँ से, यहाँ से इसकी करेक्शन है। ये जो ऊपर आया था ये ट्रेंड नहीं था, ये एक फॉल्स मूव बोलते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, एक फॉल्स मूव था। वो वहां से घूम के अब ये नीचे आया, तो इसकी करेक्शन यहाँ से है। अभी कौन सा मंथ था, 5वां महीना था ये, मई से, मई से लेकर नवंबर, ऑलमोस्ट उसकी करेक्शन एंड पर। यहाँ पर अगर आपको और नीचे थोड़ा मिल जाए तो बेस्ट पाएंगे आप लिए। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम में तो पहले ही बहुत फॉल आया हुआ है एल्यूमिनियम सेक्टर में, इसमें नेशनल एल्यूमिनियम आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग है। अब आप देखो मार्केट में फॉल आया उसकी वजह से एक कैंडल बन गई, तो अब हमारे जो स्टॉप लॉस होंगे वो तो हिट हो ही गए होंगे। 90 रुपीज के स्टॉप लॉस थे, 88 रुपीज वो स्टॉक चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उसके बावजूद भी उसके अंदर इस तरीके के फॉल आए। बस हमको कल ये ध्यान देना है ये 88 रुपीज का जो है वो इस लेवल को ब्रेक ना करे। 84 ही पकड़ लो, मोटा मोटा 84 रुपीज को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है 84 रुपीज की तरफ तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग है। 84 की तरफ अगर नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उसके कि एक बार वो इस लेवल को डबल रिटेस्ट कर ले 73 रुपीज की। अगर 80 रुपीज ब्रेक होता है नीचे की तरफ, 84 रुपीज सॉरी, तो इसके चांसेस ये ज्यादा हो जाएंगे कि अब वो 72 रुपीज यानी वहां से भी 12 रुपए, और 80 रुपीज के स्टॉक में 12 रुपए मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा 10-15% के ऊपर का फॉल हो जाता है वो, तो इतना क्यों अटकना। एक बार यहाँ देख लो इसको अंदर थोड़ा सा, मैं इसको आपको एक छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ भी चला जाता है 85 रुपीज, 84.40, वहां से अगर डबल ऊपर की तरफ घूमता है, एक बार इसका ये लेवल ऊपर की तरफ कटने दीजिए 93 रुपीज। अगर किसी को टेक्निकल आता है और वो जानता है कि यहाँ से रिवर्सल आया है तो रिवर्सल पैटर्न कैसे होते हैं, कैंडल कैसी होती है, क्या तरीके होते हैं, तो फिर वो तो यही बाय कर लेगा। लेकिन जो नहीं जानते वो एक बार 93 रुपीज को ऊपर की तरफ एकदम अच्छे से ब्रेक होके सस्टेन होने दे। एक बार 93 रुपीज ऊपर की तरफ ब्रेक होके वो सस्टेन हो गया, फिर वो ये प्राइस को शायद ही रिटेस्ट करेगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाएंगी। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है, लेके रख लो इसको। ये लेवल पे भी मिल रहा है यहाँ से, और 4-5 रुपए भी नीचे मिल गया तो बेस्ट पाएंगे आपके लिए। और एक है जिसमें मुझे लग रहा है भारत फॉर्ज, इसके पहले हमने इसका डिस्कस नहीं किया ये स्टॉक का, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इसकी करेक्शन एकदम एंड पे है, क्योंकि ये भी बहुत लंबे टाइम से करेक्शन कर रहे थे, कब से करेक्शन कर रहा है ये भी। हाँ ये भी
जून जुलाई से करेक्शन कर रहा है इसकी, पूरा यहाँ पर खड़ा, ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पर भी हुआ, ये करेक्शन थी, यहाँ से गिरा फिर ऊपर आ गया। अब लोगों को लगा होगा कि इसके ऊपर चल गया, ऑल टाइम हाई बना दिया, तो वो क्या फॉल्स मूव होता है, वो अटकाने के लिए फिर घूम के ला लिया। तो इस तरीके से अब ये यहाँ पे, अब ये मोरोबोजो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, है तो वैसे बहुत खराब कैंडल, लेकिन फिर भी इसकी जो जगह है बाइंग की वो बहुत बेस्ट है। एक बार अगर वो यहाँ तक भी आ जाता है, सॉरी, 685 रुपीज तक, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको 675 से लेके 685 के रेंज में ये मिलता है, तो आपकी बाइंग एरिया है ये, उसके अंदर आप कहीं पर भी एक अच्छे रेंज देख के आप इसे बाय कर लीजिए। और आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना है ये 655, 655 आपका टारगेट रहे, सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा। और 675 से 85 के रेंज में आपको इसको बाय करना है, देखते रहना है, क्योंकि ये ज्यादा नीचे गया तो फिर ये यहाँ तक एक बार इस लो को टेस्ट कर लेगा, फिर जो यहाँ से भी 40-50 रुपए नीचे है। इसी तरीके से एक स्टॉक है दूसरा, कोरोमंडल। इसके हमने पहले बात की है, ये स्टॉक हम जब भी बात करते हैं एक दिन ऊपर जाता है, फिर 2 दिन नीचे गिरा के चल जाता है। लेकिन अब आप देखो मार्केट के अंदर पिछले 4-5 दिन में कितना हल्ला मचा, और ये स्टॉक जो उस दिन यानी 22 तारीख को जो बड़ा फॉल आया था, उसके बाद जो उसने लो बनाया था वो उसने एक बार भी कट नहीं, उसके पास गया वापस ऊपर आ गया, उसके पास गया ऊपर आ गया, मतलब क्लोजिंग एकदम ये डोजी कैंडल्स में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है इसको ऊपर खींचने के लिए, यानी उनको बहाना चाहिए मार्केट को ऊपर लाने का एक बार। तो यहाँ पर अगर आपको डबल मिल जाए 744 रुपीज पर, तो आप इसे बाय कर लो, वहां से 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 741, या सॉरी 740 या 739 इसका स्टॉप लॉस लगा लो, 744 पे मिलता है तो बाय। और अगर यही आपको ऊपर की तरफ निकलते हुए मिल जाए, तो फिर ये जो कैंडल का लो है 744, वो आप लगा लो स्टॉप लॉस। क्यों, एक बार ये ऊपर की तरफ इस जगह से ही ब्रेक हो गया ऊपर 768, फिर ये स्टॉक निकल गया, क्योंकि इसकी करेक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रही, और ऑलमोस्ट एंड है इसकी करेक्शन, ऑलमोस्ट एंड। जुलाई से इसकी करेक्शन चल रही है, अगस्त से, जून जुलाई अगस्त से इसकी करेक्शन चल रही है, ऑलमोस्ट एंड पे है इसकी करेक्शन भी। यहाँ से धीरे धीरे करके ये निकाल देगा ऊपर की तरफ, और ये वैसे चार्ट्स में बहुत अच्छा है। तो एनर्जी सेक्टर पे हम देखते हैं आईएक्स है, ये जो है नहीं, ये अभी करेक्शन कर रहा है, ये एक बार यहाँ तक आ सकता है डबल 687 तक। आईआरसीटीसी को देखिए, तो फ्रेंड बोल रहे थे भैया आईआरसीटीसी बताओ। अब देखो, अब ये यहाँ गिरते, ये एक्चुअल क्या है कि जो एक दिन का ये जो फॉल आया था ना इसका, बस उसको देखना है कि वो एक बार इसको रिटेस्ट करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत बहुत ज्यादा कम है कि वो उसको रिटेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी एक बार देखना है। अब ये एक बार आपको अगर ये लेवल में मिल जाए 781, 785 के रेंज में, तो ये अच्छा है, लेकिन आप उसका स्टॉप लॉस लगा लो ये लेवल 700, एक सेकेंड, हाँ, 768 रुपीज, 768 रुपीज आप उसका स्टॉप लॉस लगा लो। और यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है तो बाय। अगर यहीं से आपको अगर निकलते दिखता है, ये आपको लिख रहा है कि नहीं इतना नीचे नहीं आया, यहीं तक आया 790 तक ही आया, और यहाँ से फिर ऊपर घूम रहा है, तो एक बार अगर वो इस कैंडल को खत्म कर दे, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए डेली चार्ट पर आपको इसको बताता हूँ एनालिसिस करके। इस कैंडल को ऊपर की तरफ अगर यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन अगर इसको एक बार नीचे ब्रेक कर दे, उसके बाद घूम के आए, तो फिर ये वाली कैंडल को एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया उसने 877 लेवल को, तो फिर इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि एक बार वो इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, जो है 985, यानी आपको ट्रेडिंग के लिए एक ये अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। जो बात है करेक्शन क्या इसकी खत्म हो गई, नहीं, इसकी टाइम वाइज करेक्शन अभी बाकी है, और इसके अंदर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ महीने रुक के एक बार फिर ये रिटेस्ट कर ले इस लेवल को, ये जो इतना बड़ा फॉल आया था उसको रिटेस्ट कर ले, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आएगा नीचे, लेकिन फिर भी देखते हैं। मार्केट है, जैसा मार्केट बोलेगी हमें उसके हिसाब से चलना है। तो जेंटेक, ये देखो, ये जब से हम बात कर रहे हैं ये यही रेंज में खड़ा है, मतलब मैंने आपको तो कहा था कि एक बार आपको नीचे मिल जाए, तो मतलब ये कैंडल पे तो, ये कैंडल पे तो
बाय कर ही लिया होगा किसी ना किसी ने। इस लेवल पर अगर आपको मिल जाए, और मैंने आपसे स्टॉप लॉस भी कह दिया था कि ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल को, सॉरी इस वाले 197 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाइए और उसको बाय कर लीजिए, एकदम इजी। है ही कितना 197, यहाँ से है ही कितना, अगर आपको वो 204 रुपीज पर भी मिला, 197 वहां से 4-5 रुपए, और आपको टारगेट कितना खुला है ऊपर की तरफ, यहाँ से तो वो मैंने 300 का टारगेट दिया है आपको, मैक्सिमम 300 तो इजीली चला जाएगा एक बार वो निकलना, क्योंकि वो जब निकलता है ना ये स्टॉक, ये ऐसे जो छोटे स्टॉक है एक बार निकलते हैं ना तो वो अपर सर्किट में अपर सर्किट ही मारते हैं डायरेक्ट। वो एक दो अपर सर्किट नहीं रहते उनके अंदर, 10-15 अपर सर्किट रहते हैं कम से कम। मौका ही नहीं मिलता, एक बार अगर छूट गया तो फिर बाइंग करने का इसके अंदर मौका ही नहीं मिलता बिल्कुल। और स्टॉप लॉस भी एकदम कम है, तो एकदम रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका बहुत फेवरेबल है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में ये है कि जो एसीसी है इसका चार्ट तो अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार वो ये लेवल को रिटेस्ट कर लेगा 2190, ये लेवल को एक बार रिटेस्ट कर ले, या फिर अगर उसको ये गैप डाउन को, ये वाला जो गैप डाउन हुआ था उसको रिटेस्ट करना हो तो 2170 या 50 तक आ जाएगा नीचे। तो इसको अभी थोड़ा अवॉइड करते, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हाँ यहाँ से ऊपर घुमा और इस लेवल को ब्रेक कर दे 2400, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि हम देखेंगे चार्ट ये बाइंग जोन में आ सकता है डबल। जैसे ये एनालिसिस का तरीका है, मैं आपको इस तरीके से वीडियो बना के भेज रहा हूँ, एनालिसिस करके दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सिनेरियो को समझे कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ये होता है, अगर ये जगह पे प्राइस आती है तो ऐसा करना है उसमें आपको, और इसके अंदर आपको सीखने भी मिलेगा। वैसा तो मैं आपको बस टारगेट प्राइस, स्टॉक की बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस लिख के भेज दूंगा, आप ले लेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, मेरे बताने में सिर्फ बताना रह जाएगा। लेकिन मैं आपको इस तरीके से वीडियो दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझेगा कि हाँ कुछ तो होगा ना, यानी इसके ऊपर जाके अगर ये बाइंग जोन में आ रहा है तो यहाँ कुछ तो होगा ना, जो मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल, आप सीख जाएंगे आपको भी दिखेगा कि इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये नीचे नहीं आएगा। इसी तरीके से और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो यहाँ तक रिटेस्ट करेगा, हो सकता है ये गैप डाउन को फील कर दे, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये समझे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बार फंसाया जाता है कि हम समझते ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता। और जैसे इसके टाइम वाइज करेक्शन का है, तो ये देखो ये कहाँ से चल रही है, अगस्त से करेक्शन चल रही है, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई, और यहाँ से कुछ दिन रह गए होंगे तो रह गए होंगे, एक बार अगर ये रिटेस्ट करने नीचे आ गया तो अंबुजा, अंबुजा के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ एक फॉल और थोड़ा सा वो नीचे लेके आ जाएगा उसको, यानी ये लेवल को एक बार वो रिटेस्ट कर लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है 350 रुपीज की, 350 रुपीज, यानी यहाँ से 20-25 रुपए नीचे ऐसा लग रहा है कि वो रिटेस्ट कर लेगा। एक स्टॉक की शायद हमने पहले बात नहीं की थी, पहले हम सीमेंट सेक्टर देख लेते हैं, सॉरी। इसमें मुझे जो लग रहा है रैमको सीमेंट, इसके अंदर चाल है, इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट एंड हो गई। देखो ये यहाँ से चल रहा है, इसकी करेक्शन कब से चल रही, मार्च अप्रैल, अप्रैल से इसकी करेक्शन चल रही है, और अभी तक अप्रैल से ये करेक्शन में ही है। अब एक बार अगर वो यहाँ तक आ गया रिटेस्ट करने 933, तो आ जाएगा, क्योंकि अब कैसे वो ऐसा लग रहा है कि मंडे के अंदर फॉल आ जाएगा। लेकिन ये स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकवर कर लेंगे, जो स्टॉक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सबसे पहले रिकवर करेंगे और सबसे जल्दी, क्योंकि ये पहले से करेक्शन में। तो अब जब करेक्शन का एंड होने वाला रहा तो ये रिकवरी क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले यही रिकवरी करेंगे। उसके बाद फिर जिनके अंदर अभी करेक्शन चल रही होगी एकदम एंड पे होंगे, फिर वो ऐसे और भी स्टॉक्स हो गए जो शायद हम यहाँ एनालिसिस नहीं करें, ऐसे और भी हो गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये करेक्शन में अगर हमको यहाँ मिल जाता है 930 रुपीज में 33, बेस्ट पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वाली कैंडल का लो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, मतलब मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नंबर ही बता देता हूँ, 921 रुपीज नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, आप 920 या 921 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लो, और यही कितना 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर यहाँ से ये स्टॉक घूमा, सबसे पहले तो आपको ये टारगेट मिलेगा 1120, उसके बाद के फिर हम इसको और वेडनेसडे के दिन आएंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसा सिनेरियो होता है। आप उसका T1 ही ले लीजिए अभी 1120, अब देखिए कितना पॉइंट्स है यहाँ से 950 यानी 930 पे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, और 1120 यानी 90 रुपीज, और आप यहाँ दे क्या रहे हो,
₹9, ₹10। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका यहाँ पर फेवरेबल। इसके बाद हम कुछ स्टॉक देख लेते हैं टायर सेक्टर में, जैसे कि अपोलो टायर। इसकी जो मुझे करेक्शन लग रही है वो ऑलमोस्ट एंड है। ये देखो आप, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में वैसे भी अभी पूरा ऑल टाइम हाई कभी तो बना ही नहीं है, तो करेक्शन में ही है। फिर भी यहाँ से ये जो है, अगर यहाँ से ये निकला ना ऊपर की तरफ, तो समझ लो इसका भी, ये मोरोबोदो कैंडल है, एक बार वो अगर आ जाए ₹208 या फिर ज्यादा से ज्यादा 203, और बहुत ही ज्यादा अगर मार्केट में फॉल आता है, कुछ करना है तो फिर 198, तो यहाँ तक आएगा। लेकिन आप इस चीज पर मत बैठ करिए कि हाँ बहुत ज्यादा फॉल आएगा, ये तो 198 पे आएगा तो हम लेंगे, नहीं। अगर आपको दिखता है ₹208 को टच करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो फिर आपको बाय करना है। अगर आपको दिख रहा है ₹203 को टच करके निकल रहा है, तो भी आपको बाय करना है। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ घूमता है और एक बार ये ₹215 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, फिर आप इसको बाय कर लीजिए 215 का। उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये वाली कैंडल ही फ्राइडे के दिन का जो फॉल आया था, इसका लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर राइड करिए, क्योंकि सबसे पहला टारगेट तो वही कहता है, हमारा हाई जो है 260। तो यहाँ आएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आता है, थोड़ा टाइम रुकते हैं, तो कोई एक दो दिन रुक जाते हैं। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर वहां से ऊपर की तरफ भागेगा। और इसी के अंदर एक है कि बजाज ऑटो, इसमें अच्छा बड़ा फॉल आ गया है देखने में, लेकिन ये चार्ट कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये जो चार्ट है, ये अगर इसको ज्यादा से ज्यादा अगर अब आना है तो वो यहाँ तक आ जाए, ₹3,180 बस, इससे ज्यादा नीचे। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ घुमाएंगे, और ऑलमोस्ट इसकी करेक्शन तो पूरी खत्म हो गई है। मतलब ए बी और ये सी, सी भी 5 में हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 में हो गया, सॉरी, ये 1 2 3 4 5, और ये 5 में भी 5 है, तो ये 1 2 3, एक बार नीचे जाएगा, ऊपर आएगा 4 5, एक बार डबल रिटेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये ऐसा एक स्टॉक है जिसके अंदर ये थर्ड लगे ना इसकी, तो हो सकता है कि कल एक फॉल आ जाए। कभी निफ्टी बता रहा है फॉल, तो अगर ये फॉल आ भी गया नीचे, वहां से ऊपर थोड़ा घूम के आएगा, फिर एक बार वो लेवल को रिटेस्ट करेगा, वहां से निकलेगा ऊपर। तो अभी जैसे चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से तो इस तरीके का सिनेरियो उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दिख रहा है। उसके बाद देख लेते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए, इसकी करेक्शन एकदम एंड है। मतलब ये जो लेवल पे है ना, आपको अगर यहाँ से ये हार्डली 50 पॉइंट भी नीचे गया तो जाएगा, वरना नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये 50-60 पॉइंट भी यहाँ से गिरेगा नीचे। फिर भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट करेक्शन एंड है। तो ये करेक्शन देखिए ना, यहाँ से चल रही है अगस्त से यहाँ तक, हम नवंबर तक की करेक्शन में ही है। एक बार ये ऊपर गया था, फिर घूम के नीचे आ गया। ये जो मैंने कहा था कि ये ऐसे फॉल्स मूव होते हैं, वो घूम के नीचे आ गया। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से करेक्शन करता है। तो किसी को ट्रेडिंग के लिए लेना है इसके लिए तो अभी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ तक भी अगर आपको मिल जाए 2064 अगर आ गया है, तो आप ले लीजिए, कोई इसमें इतना है नहीं। और वहां जहाँ से भी आप बाय करेंगे 2180 के नीचे, आप 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बाहर हो जाइए उसमें से, क्योंकि उसको फिर ज्यादा नीचे आना है तो वो ये लेवल को रिटेस्ट कर लेगा 1800, यहाँ से फिर वो 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो अब जो हमारे कुछ स्टॉक रह गए उसमें से छोटे में ये है, जोमेटो भी अच्छा है। जोमेटो को कुछ रिजल्ट भी आया अच्छा से, लेकिन अब कहते हैं मार्केट का फॉल आ गया। और मैंने आपसे कहा था कि वो यहीं पर इसी लेवल पर रुके, देखो वो नीचे भी गया लेकिन ऊपर आ गया। अगर कल ऐसा दिखता है कि वो नीचे आ रहा है और इस लेवल को वो सस्टेन कर ले एक बार, ₹144 की लेवल को, अगर अब वो सस्टेन कर ले, जैसे मैं यहाँ एक बार लाइन लगा देता हूँ, ₹144, हाँ, ₹144 पे अगर ये यहाँ पे टच करके इंट्राडे में नीचे जाके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर वो हम चार्ट देखेंगे कि फिर वो क्या उसका सिनेरियो बनाता है, कैसा है क्या है। लेकिन अगर यही सस्टेन करता है और घूमता है, और आपको दिखते है, जैसे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट बता देता हूँ, 10 मिनट पे कैंडल पे बता दो। अगर देखिए, अब ये यहाँ से फॉल आया पूरा, अब ये यहाँ से अगर 144 लेवल के नीचे घूम जाता है, घूम के ऊपर आ जाता है, और एक बार ये इस लेवल के ऊपर चले जाए 150, फिर ये सारी करेक्शन यहाँ पे एंड, और यहाँ से वो ऊपर।
ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से बर्गर किंग को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बर्गर किंग उसके बहुत बेस्ट बाइंग जगह पर है। सबसे बेस्ट बाइंग जगह पर तो बर्गर किंग मिलेगा, अगर वो आपको बाय करना है तो आप इसमें थोड़ी क्वांटिटी अभी बाय करिए। जो ये अभी इसका टाइम वाइज करेक्शन का थोड़ा सा और टाइम रह गया मेरे हिसाब से, और 15-20 दिन या 1 महीना भी हो सकता है इसका रह गया है। तो देखो यहाँ पे ये फॉल आया, मार्केट में इतने बड़े बड़े फॉल आए, इसके अंदर 3 रुपए का फॉल आया। दूसरे इसकी लेवल के जो दूसरे स्टॉक्स है उनके अंदर 8-8 रुपए का फॉल आया, लेकिन इसके अंदर 3 रुपए का फॉल आया। क्योंकि ये जो लेवल है सपोर्ट, उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल रहा है। 150 रुपीज से 155 रुपीज का जो उसका लेवल है बीच का, उसके अंदर बहुत अच्छे से संभाल रहा है। तो अगर आपको कल यहाँ लेवल मिल भी जाए 149 या फिर 147, इस लेवल पर मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए ये कैंडल 145 रुपीज, ये वाली कैंडल 145 रुपीज का, सिंपल। और इसके अलावा एक स्टॉक है मदरसन सोनी। मदरसन सोनी हमारा रहेगा, तो इसके पहले हमने उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो एक्चुअली करेक्शन में चल रहा था। मैंने आपसे कहा कि करेक्शन में चल रहा है तो फिर उसकी बात करके क्या फायदा है। लेकिन अब ये बहुत बेस्ट बाइंग जगह पे है। मदरसन सुमी आपके लिए बहुत बेस्ट बाइंग जगह पर, अगर आपको कल यहाँ मिल जाए वो 208 रुपीज पे, तो बेस्ट बाइंग है। आपको सिर्फ उसका एक ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है ना उसका, ये स्टॉप लॉस है 198 रुपीज। हाँ, 198 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपको ये कोई भी रेंज में अगर 198 के ऊपर मिलता है तो आपके लिए बाइंग। क्योंकि ये स्टॉक देखो, आप अब से मार्च से करेक्शन कर रहा है, फेब्रुवरी से उल्टा करेक्शन, फरवरी से नवंबर आ गया, अभी तक करेक्शन कर रहा है स्टॉक। मतलब अब निकलेगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से ऊपर निकलेगा। और ये 273 तक आप पहला टारगेट रखिए। हम इतने कम स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन में, और जब मार्केट करेक्शन में रहता है तब कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो सिर्फ ऊपर की तरफ भागते हैं, और वो भी फर्स्ट लेग में। और उसका भी एक रीजन वो है, रीजन है कि पहले वो स्टॉक्स भागते हैं जो पहले से करेक्शन में, उसके बाद दूसरे स्टॉक्स के नंबर लगते हैं। तो पैसा शिफ्ट होता है ना, इधर उधर फ्लक्चुएट होता है, तो उसके हिसाब से देखना होता है। और जो है निफ्टी की बात, अगर आपको दिखता है कि जो मैंने आपको लेवल बताया है वो लेवल से नीचे आ रहा है, जैसे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ एक सेकंड में। जैसे ये मैंने आपसे स्टॉक ये लाइन डिस्कस की, ये 16,700 नीचे की तरफ ब्रेक होता है, आपको आपका पोर्टफोलियो काटना है। क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे वो 16,000 तक आ जाएगा। कि यहाँ से 600 पॉइंट, और 600 पॉइंट का फॉल आएगा भी तो स्पीड में ही आएगा। फिर वो लड़क पड़क के नहीं आएगा कि हाँ गिरे, जैसे ये यहाँ पर गिरे 5-6 दिन 8 दिन ऊपर गए फिर गिर गए, यहाँ पे गिरे थोड़े 2-3 दिन ऊपर गए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 कैंडल में नीचे लेके आ जाए खींच के, तो स्टॉक्स के अंदर फिर तो 20-20% का भी फॉल आ जाएंगे, 10% पर 20% के फॉल आ जाएंगे, पैनिक उतना मच जाएगा। और बाहर न्यूज भी चल रही है, कोरोना आ जाएगा, ये हो जाए, हल्ला मच जाएगा, ये हो जाएगा, देखते हैं। इंडिया में ने तो 100 करोड़ का वैक्सीन ले ली, फिर भी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क होता है, क्या होता है। इसके बाद एक और 2-3 स्टॉक देख लेते हैं फटाक से हम, जिसमें से एक सीडीएसएल है। सीडीएसएल का भी आपको दिख रहा है कि यहाँ अगर सस्टेन करे 1400 1300 70 80, आप बाय कर लो। और कुछ यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो 13,060 सॉरी, और बाय। इसके अलावा जमुना ऑटो एक है, जमुना ऑटो नहीं, ये स्टॉक अभी नहीं, इसके अंदर करेक्शन बढ़ी है, वो बाकी है। इसके अलावा जो स्टॉक है वो हमारे गैस सेक्टर में देख लेते हैं, गुजरात गैस। हाँ, एक बार ये इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 570। ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है कि अगर ये यहाँ से नीचे फॉल आया, लेकिन मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के इतना फॉल आने के बावजूद भी इसमें फॉल नहीं है। देखते हैं कि अगर वो यहाँ तक भी आ जाए और यही सस्टेन कर ले, यहाँ से नीचे ना जाए, तो भी ज्यादा चांसेस तो इसके है कि वो ये इस लेवल तक तो आएगा 670। इसके अलावा आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसमें भी ध्यान रखना अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो, वैसे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये भी यहाँ पर या यहाँ तक रीटेस्ट कर लेगा। एमजीएल नहीं, इसकी भी हाँ, ये अब देखिए, नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है चार्ट, है ना। इतना फॉलो आने के बावजूद भी यहीं खड़ा है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल के इस लेवल के ऊपर निकल गया 954, ये आपके लिए बाई, फिर ये इसकी सारी करेक्शन हो गई खत्म।
ये देखो बहुत पहले से करेक्शन है, ये तो बाप रे, जनवरी से, जनवरी के पहले से करेक्शन है। कहाँ से करेक्शन है? 2017 की करेक्शन है एक्चुअली ये तो, यानी ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है, मतलब यहीं पर ये एंड हो जाएगी करेक्शन। 2017 से जो स्टॉक करेक्शन कर रहा है उसकी करेक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगी, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल जाए 969 को। मतलब देखिए, अगर ये जो फॉल है उसमें अगर ये यहाँ से जो फॉल है उसकी करेक्शन एंड होंगी ये इस लेवल के ऊपर 952, और एक बार वो 975 के ऊपर निकल गया, फिर जो 2017 से जो करेक्शन चल रही थी वो करेक्शन खत्म हो जाएगी, फिर वो ऊपर की तरफ निकाल देगा स्टॉक। इसी तरीके से एक है इसमें गेल, गेल पे देख लेते हैं। ये अभी थोड़ी करेक्शन कर रही है, एक बार इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 120 520 रुपीज तक, तो इसको इसको भी ध्यान रखिए, नीचे मिलता है तो ये भी अच्छा ही है स्टॉक, ज्यादा कोई खराब नहीं है इसके अंदर। पेट्रोनेट ये एक बड़े करेक्शन में, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि एक बार 213 रुपीज के लेवल को रिटेस्ट कर लेगा एक बार, फिर भी इसको देखते रहते हैं। ये जरूर थोड़ा वॉलेटाइल भी है और रिस्की है, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसको ना बाय करें, थोड़ा चार्ट्स अच्छे हो जाएंगे तब हम इसको बाय करेंगे। सिग्निट देख लेते हैं। नहीं, ये भी अभी करेक्शन में ही है। आईटी सेक्टर को देख ले, जिसमें से इन्फोसिस एक है। इन्फोसिस, हाँ, इसकी करेक्शन एंड पे, एक बार अगर वो इस लेवल पे आपको मिल गया 1670, तो फिर आपके लिए एक अच्छी बाइंग स्टॉक हो जाएगा। यानी ये लेवल पे नीचे मिल रहा है, इसका करेक्शन एंड नहीं हुआ है अभी, इसका करेक्शन का टाइम बाकी है। अगर इस लेवल पे मिल जाता है तो आपके लिए जो बाइंग प्राइस होती है वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में भी अगर यहाँ मिला तो यहाँ तक तो 1800 रुपये तक इजीली आ सकता। 1690 80 रुपये में मिले, और वहां से 130 रुपये के पॉइंट हो, बहुत अच्छे है। 130 रुपीज। इसके अलावा विप्रो है, विप्रो भी उसकी करेक्शन के एकदम है यहाँ पर। नहीं, यहाँ से अगर ये थोड़ा नीचे चल जाए बस यहाँ तक 613 या 600 ही पकड़, 610 पकड़ लो मोटा मोटा, यहाँ तक ये लेवल पे मिल जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बेस्ट बाइंग बन जाए। और उसका स्टॉप लॉस है ये 600 एंड, एक सेकेंड, ये हाँ, 695 रुपीज, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा इसके अंदर। विप्रो हो गया, और हैप्पीएस्ट माइंड इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा फॉल आने के बाद यही खड़ा हुआ, यानी कहीं हिला ही नहीं है स्टॉक, यानी इसके नीचे के लो इसने काटा ही नहीं, इतने बड़े फॉल आने के बावजूद भी। अगर आपको कल ये इसी लेवल पे यहाँ नीचे मिल जाए, ये ऐसे स्टॉक है ना, ये नीचे अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो नीचे टच करेंगे और ऊपर भाग जाएंगे स्पीड में, ऐसे स्टॉक से ही। आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है ज्यादा। अगर ये यहाँ नीचे मिलता है और ऊपर निकलना शुरू हो रहा है तो एक बार मंडे के दिन देख लो कि कैसा होता है, और उसके बाद अगर किसी को समझ गया कि ये रिवर्सल हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि जिसको टेक्निकल से आता है वो समझ जाएगा, तो वो यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर ये पूरी करेक्शन एंड हो गई, ये जितनी भी करेक्शन है वो सारी करेक्शन एंड हो गई। इसके अलावा जो है वो माइंड्री, नहीं, इसकी करेक्शन अभी थोड़ी बाकी है, वो एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है नीचे, यहाँ से 300 400 पॉइंट है। टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस कैसा वर्क कर रहा है। नहीं, टीसीएस में भी, हाँ, टीसीएस में भी थोड़ी अच्छी जगह बाकी है अभी, नहीं, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई उसकी, तो एक बार वो इस लेवल को नीचे की तरफ 3156, अभी कहाँ गए, 3400 पे, यानी यहाँ से 400 500 पॉइंट नीचे एक बार वो मिल सकता है हमको। एशियन पेंट देख लेते हैं एक बार, पेंट्स में हमने देखे नहीं किसी को सेक्टर में। हाँ, इसकी वैल्यूएशन बाकी है, एक बार इस लेवल को डबल रिटेस्ट कर सकता है, ये वाले लेवल को, 2900 के लेवल को। बर्जर पेंट, बर्जर पेंट देख लेते हैं। हाँ, ये स्टॉक टेम्परेटरली अभी अच्छा है, मतलब यानी अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिए एशियन पेंट से, अगर आपको एक बार ये इस लेवल पे रिटेस्ट हो जाए 720, तो बेस्ट है। लेकिन देखो, आप फ्राइडे के दिन फॉल आने के बावजूद भी इसमें अपसाइड था, अगर ये ऊपर निकलता हुआ अगर आपको अब मिल जाए तो ये आपके लिए बाइंग हो जाएगी, यानी यहाँ से एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ
769 रुपीज, तो आप इसको बाय कर लो, क्योंकि ये स्टॉक फिर इसकी करेक्शन यही खत्म हुई है, मतलब ये जो फॉल था बस यही फाइनल था, यहाँ से ये निकल गया ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो लगाना है नीचे की तरफ। तो आज हमने अच्छे स्टॉक्स देख लिए इसमें से, और बस लास्ट एक दो स्टॉक देखते हैं। थर्मैक्स के अंदर कैसे मूव आ रहा है, हमने बात करके गए थे थर्मैक्स की, देखो यही खड़ा हुआ है। एक बार अगर फिर आपको ये नीचे 1634 पे मिल जाए तो आपके लिए बाइंग है। जीएमएम फॉडलर, जीएमएम फॉडलर में क्या काम हो रहा है, हाँ, अगर ये कल मार्केट के बाद यहाँ गिरता है नीचे 4000, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, देखिए ये लेवल है, और यहाँ पर अगर आपको मिलता है इस लेवल पर 4380, तो आपके लिए बाई यहाँ से 60-70 रुपीज। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आपको ये लेवल पे मिल जाए 4460 तो बहुत, यहाँ से 30-40 रुपए नीचे मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि ये करेक्शन हो गई खत्म, यानी 90% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक की कि करेक्शन खत्म हो गई, एंड हो गई। इसका टाइम वाइज भी पूरा पूरा टाइम भी पूरा हो गया, और प्राइस वाइज करेक्शन तो ऑलमोस्ट हो ही गई है पूरी, मतलब यहाँ से निकाल देगा ऊपर की तरफ, जैसे ही निकालेगा बहुत तेजी से निकालेगा ऊपर की तरफ। एक दो कैंडल में ये जितना है ना, ये जितना, ये यहाँ से जितना पार्ट है, एक दो कैंडल के अंदर भी ऊपर की तरफ खत्म हो सकता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना। और ये चीजें तभी अप्लाई है जब निफ्टी 16,700 के लेवल को सस्टेन कर लेगा। ये जितने मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको, जितना एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये तभी वैलिड रहेगा जब ये 16,700 के लेवल को निफ्टी संभाल लेता है। अगर 16,700 का लेवल निफ्टी नहीं संभालता और नीचे की तरफ गिरता है, तो फिर हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सारी चीजों को, फिर हमको बाहर होना, फिर तो हमें सबसे पहले हमको कैश का पोर्टफोलियो हमारा काटना है। जो हमारे पोर्टफोलियो किसी के पास फ्यूचर ऑप्शंस के होंगे, वो उनको भी देखना है, वो आप अपने तरफ से देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कैश स्टॉक्स की बात करते हैं। तो जिनके शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है तो उसको तो काटना ही है, जिनके पास लॉन्ग टर्म का रखा हुआ है नीचे की प्राइस से एकदम, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ऐसे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी उसके अंदर गिरेंगे अगर वो अपनी करेक्शन को बढ़ाते हैं तो, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी यहाँ से 8.5-9% नीचे है उसके हाई से, और 10 से 11% की करेक्शन बस इतनी होनी है, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं होनी। जहां हो गई 12% की करेक्शन, तो अभी वो 16,700 का जो क्रूशियल लेवल है वो है, क्योंकि वहां का बाद जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, 700-800 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो इतना बड़ा फॉल अगर आना है तो फिर हमको हमारे पोर्टफोलियो को पहले काटना है और बाहर रख देना है, और हमको देखते रहना है कि मंडे ट्यूसडे को कैसा वर्क होता है। अगर मंडे ट्यूसडे भी ये दिख रहा है कि नहीं ये नीचे ही जा रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि मंडे के दिन ही नीचे का लेवल कट गया और वहीं नीचे क्लोजिंग हो गई, 16,700 की नीचे ही क्लोजिंग हो गई, तो फिर तो आपको उस दिन ही आप आपके शॉर्ट टर्म के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आ जाओ। अगर ऐसा दिख रहा है कि हाँ नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, ऊपर क्लोजिंग हो रही है, ट्यूसडे के दिन भी उसने लेवल को संभाल लिया, नीचे गया ऊपर आ गया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फिर एक वेडनेसडे के दिन देखेंगे कैसे तरीके से काम होता है, फिर मैं वेडनेसडे को तो आऊंगा आपके पास। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं है, ट्यूसडे के दिन ही गिर गया, बड़ा फॉल आ जाएगा, तो मैं ट्यूसडे के दिन आ जाऊंगा आपको वीडियो लेकर और एनालिसिस कर कर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बता दूंगा। तो ठीक है, हम यहीं पर हमारे आज के एनालिसिस को एंड करते हैं। अच्छे से वीडियो को एक दो बार देखिए, निफ्टी का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। अब जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स के अंदर किस तरह की चाल आती है, किस तरीके का वर्क होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें चाल बढ़ती है तो हमको स्क्वायर ऑफ करना है, और अगर नहीं बढ़ती है तो फिर हम, जो मैं कहता था कि फिर थोड़ी आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, पोजीशंस भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिर ये करेक्शन प्राइस वाइज एंड हो जाएंगे, उसके नीचे फिर निफ्टी नहीं जाएगा, फिर वो ऊपर नीचे खेलेगा जनवरी एंड तक, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां उसकी करेक्शन खत्म हो जाएगी। तो अब हम हमारे आज के सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट।